हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, देखिए ये मासिक खपत दी हुई है और उपभोक्ताओं की संख्या। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो माध्य और बहुलक है वह हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ माध्यक निकालना सीखेंगे, माध्यक या माध्यिका। ठीक है, देखिए माध्यिका निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बाई F और मल्टीप्लाई H। देखिए ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या निकालना होता है, इसमें CF। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए L क्या होता है, इसका लोअर पार्ट। ठीक है, और H क्या होता है, इनका डिफरेंस। ठीक है, और N क्या होता है, दी हुई होती है बारंबारता इनका योग। ठीक है, और CF हमको निकालना होता है और F इन बारंबारता इनसे निकल जाती है। ठीक है, तो हम CF निकालना सीखते हैं। CF हम कैसे निकालते हैं, बारंबारता के माध्यम से। ठीक है, देखिए ठीक है, जो फर्स्ट वाला होता है हम उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, और अब जो ये 4 आया है इसमें हम इनको ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, देखो 4 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, और 9 में अब हम 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 22। ठीक है, और 22 में अब हम 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 42। ठीक है, 42 में हम 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 56। 56 में हम 8 को ऐड करेंगे तो 64। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको 64 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 68। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि जो 5 में हमने 4 ऐड किया और 13 में इसके ऊपर वाले ऐड किए और 20 में इन तीनों को ऐड किया और 14 में इन सबको और 8 में इन सबको और 4 में इन सबको। ठीक है, इसी प्रकार इनको ऐड करते चले जाना है। ठीक है, समझ में आया। देखिए CF कैसे निकालने, देखिए दोबारा समझिए CF कैसे निकालते हैं। जो ये फर्स्ट वाला लेटर होता है इसको हम ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं और इसमें इनको ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे 4 में 5 को ऐड किया 9, 13 में ऐड किया 22 में 20 ऐड किया 42 में 14 को ऐड किया 56। इसी प्रकार इनको ऐड करते चले जाना है। ठीक है, ये हमारा CF निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए जो इनका योग आया है, मीन्स इन सबको ऐड करने के बाद कितना आया है, 68। ठीक है, देखिए यदि आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 68। ये सब ऐड करने के बाद ही तो ये लास्ट में क्या आया है, 68। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, n आया हमारा 68, लेकिन फॉर्मूले में क्या है, n/2। ठीक है, तो इसके हम बाई में 2 लगा देंगे तो n का मान 68 और बाई में 2। ठीक है, तो इसको हम इससे काट देंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक है, तो n/2 का मान कितना आया हमारा, 34। ठीक है, तो देखिए n/2 का मान हमारा कितना आया, 34। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारा n/2 का मान आया है 34, वो हमें जो ये हमने CF निकाला है इसमें देखना है कि इससे बड़ा कौन है। ठीक है, देखिए 22 इससे छोटा है। ठीक है, इससे बड़ा फिर बाद में क्या आता है, 42। देखिए वैसे तो ये भी इससे बड़े हैं, लेकिन जो इसके बाद आता है 34 के बाद में आता है। ठीक है, तो 42 आता है। ठीक है, देखिए वैसे तो 56 भी आता है, लेकिन 56 से पहले क्या आता है, 42। ठीक है, तो ये वाली हम इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे इस सारे को। ठीक है, ठीक है, इससे हमें फॉर्मूले में हमारा ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए और हमें क्या देखना है, जो ये 42 आया है इससे ठीक जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला होता है ये हमारा क्या होता है, CF। ठीक है, देखिए CF भी है ना फॉर्मूले में, तो CF क्या होता है, जो हमने n/2 निकाला है उससे बड़ा क्या होता है, 42। उसमें बड़ा इसमें क्या आया, 42। ठीक, इससे ऊपर वाला क्या होता है, CF। ठीक है, और जो ये आता है बारंबारता में आता है ये हमारा क्या होता है, F। ठीक है, और जो इसमें जो ये फर्स्ट वाला होता है ये हमारा क्या होता है, L। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, H। ठीक है, देखिए हमें सब कुछ मिल गया है, तो हमें सिर्फ अब इसमें पुट करना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब कुछ क्या है। देखिए L का मान क्या है हमारे पास, 125। ठीक है, और F का मान हमारे पास क्या है,
देखिए 20, ठीक है। और CF का मान हमारे पास क्या आया 22, ठीक है। और H का मान हमारे पास क्या आया, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20, ठीक है। देखिए 125 में यदि हम 20 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 145, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है 20 का, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूले में हमें सब कुछ मिल गया है, ठीक है। n/2 हमारा 34 है, तो हमें सिर्फ अब फॉर्मूले में ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए हमें क्या निकालना है, माध्यक, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। देखिए L का मान हमारे पास क्या है 125, ठीक है। n/2 का मान हमारे पास क्या है 34, ठीक है। माइनस CF का मान हमारे पास क्या है 22, ठीक है। और F का मान हमारे पास क्या है 20 × H का मान हमारे पास क्या है, H का भी मान 20 है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए 125 + 34 - 22 कितना होता है 12, ठीक है। कितना होता है 12, ठीक है। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, तो 125 + 12 हमारा कितना आ जाएगा 137, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया माध्यक, ठीक है। आंसर क्या आया 137। देखिए बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमें माध्यक में सिर्फ क्या निकालना है CF, ठीक है। इसके माध्यम से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने माध्यक पहले से ही दिया हुआ है 28.5, तो हमें क्या करना है x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है पहले से ही 28.5, ठीक है। देखिए माध्यक सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है CF, ठीक है। CF हम कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता दी हुई है इसका जो फर्स्ट वाला लेटर होता है इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसमें इस सबको ऐड करते चलेंगे, ठीक है। 5 में हम x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 + x, ठीक है। अब हम देखिए 5 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 में हम 5 को ऐड करेंगे तो 25 + x, ठीक है। अब हम 25 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 + x, ठीक है। अब हम 40 + x में क्या ऐड करेंगे y, ठीक है। तो क्या आएगा 40 + x + y, ठीक है। अब हम इन सारे में क्या ऐड करेंगे 5 को, तो कितना आएगा 45 + x + y, ठीक है। इस सारे का योग हमें क्या दिया हुआ है x, लेकिन इन सारे का योग हमारे पास क्या है 45 + x + y, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आया है 45 + x + y = इन्होंने कितना दिया हुआ है 60, ठीक है। तो देखिए इनका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखिए x + y = 60, ये प्लस का है, ये उस पार जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का, -45। तो x + y = कितना आएगा 15, ठीक है। तो ये क्या बन गई समीकरण 1, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। माध्यक इन्होंने पहले से ही दिया हुआ है, क्या है 28.5, ठीक है। तो देखना है ये कौन सी वर्ग अंतराल में आता है, ठीक है। देखिए 20 और 30 के बीच में क्या आता है 28.5, ठीक है। तो ये है वर्ग अंतराल ये सारा, ठीक है। तो इससे हम सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो इसके ठीक ऊपर वाला होता है वो क्या होता है CF, ठीक है। और ये क्या होता है बारंबारता के बीच वाला क्या होता है F, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला क्या होता है L, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो H, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे सब कुछ। देखिए L का मान क्या है 20, ठीक है। और F का मान क्या है 20, ठीक है। और CF क्या है, देखिए जो ये होता है इसके ठीक ऊपर वाला हमारा CF होता है, ठीक है। तो क्या है CF का मान 5 + x, ठीक है। और H का मान क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। तो ये हमारा H हो गया। और देखिए n/2 का मान कितना है, देखिए योग इन्होंने कितना दिया है 60, तो n का मान 60/2 है, तो इसका by 2 कर देंगे तो कितना आएगा 30,
तो n/2 का मान हमारे पास कितना है 30। तो चलिए अब हम इन सबको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिख लेंगे, क्या है, माध्यक इज इक्वल टू क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF/F और मल्टीप्लाई H, ठीक है। देखिए माध्यक इन्होंने पहले ही दिया हुआ है, कितना है, तो हम लिख लेंगे 28.5, ठीक है। और L का मान हमारे पास क्या है 20, ठीक है, प्लस n/2 का मान कितना आया हमारा, देखिए n/2 का मान 30, ठीक है, 30 माइनस CF का मान कितना था 5 प्लस x, ठीक है, बाय, और F का मान कितना है 20 और मल्टीप्लाई H का मान कितना है 10, ठीक है। तो देखिए 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, देखिए इसको हम खोल देंगे, ठीक है, 30 माइनस ये प्लस का माइनस प्लस तो -5 और ये माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस -x, ठीक है, बाय 20 मल्टीप्लाई 10। देखिए इससे हम इसको काट देंगे, 10 टू जा 20, ठीक है। तो लिख लेंगे 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, देखिए 35 माइनस 5 कितना होता है 25 माइनस x बाय 2, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए 28.5, देखिए ये प्लस का है तो हम इसको उस पार कर देंगे तो -20, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचा 25 माइनस x बाय 2, ठीक है। देखिए 28.5 माइनस 20 कितना होता है, देखिए 28 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, 0.5, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 25 माइनस x बाय 2, ठीक है। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम इसके बटे में 1 लगा देंगे और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए 25 माइनस x की हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस x, ठीक है। अब हम 8.5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8.5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई मीन्स उसका डबल कर देंगे तो हम कितना आएगा 17, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये माइनस x इज इक्वल टू, देखिए 17 ये प्लस का है, उस पार जाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस x इज इक्वल टू, देखिए ये छोटा है, ठीक है, 17 में से हम 25 को माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दे, ठीक है, और निशान हमेशा बड़े का लगा दे, ठीक है। तो 25 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, और निशान हमेशा बड़े का, ठीक है। ये इस तरफ भी माइनस का और इस तरफ भी माइनस का, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है हमारे पास 8, ये हमारे पास x का मान आ गया। तो हमें अब क्या करना है, y का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम ये x का जो मान है हमें समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो x का मान हमारे पास कितना आया 8, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15, ये प्लस का है, इस पार जाने पर ये माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 कितना होता है 7, ठीक है। y का मान हमारे पास क्या आया 7, ठीक है। देखिए x का मान 8 और y का मान 7, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या दिया हुआ है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मीन्स माध्यक सोल्व करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाए जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, ठीक है। देखिए ये आयु वर्षों में दी हुई है, हम इसको व्यवस्थित करेंगे। फिर बाद में क्या है, पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई है, देखिए इनका योग 100 दिया हुआ है, मीन्स ये CF है। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो इन्होंने वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, जैसे 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम, फिर 35 से, फिर 40 से, फिर 45 से, ऐसे इसको कम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसका वर्ग अंतराल अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 20 से कम फिर 25 से कम, मीन्स इसमें कितने का डिफरेंस है 5 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ऐसे ही, देखिए 20 से कम और फिर उसके बाद 25 से कम, मीन्स 20 से लेकर 25, ठीक है, 25 से तो कम है, ठीक है, 20 से 25 तक, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है 30 से कम, तो 25 से 30, ठीक है। तो इस प्रकार ये वर्ग अंतराल बना लेंगे हम।
देखिए तो इस प्रकार हमने ये वर्ग अंतराल बना लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, CF, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में इनका जो योग है वो कितना है, 100, ठीक है। तो इसमें भी इनका जो योग है वो 100 है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो इनका सारे का योग कितना है, 100, तो ये हमारी क्या है, CF, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ होता है जो योग वो 100 दिया हुआ है, यदि इसका योग भी लास्ट में 100 है तो ये हमारा CF है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, बारंबारता, ठीक है, FI, ठीक है। FI कैसे निकालते हैं, देखिए CF में हम इनको प्लस करते चले जाते हैं, लेकिन बारंबारता निकालते समय हम कैसे निकालेंगे, CF के माध्यम से हम इसमें माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए 2 को हम ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, 6 माइनस 2 कितना होता है, 4, ठीक है। 24 माइनस 6 कितना होता है, 18, ठीक है। और 45 माइनस 24 कितना होता है, 21, ठीक है। 78 माइनस 45 कितना होता है, 33, ठीक है। और 89 माइनस 78 कितना होता है, 11, ठीक है। और 92 माइनस 89 कितना होता है, 3। और 98 माइनस 92 कितना होता है, 6 माइनस 98 कितना होता है, 2, ठीक है। तो देखिए इनका योग हम इन्होंने 100 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारी बारंबारता कैसे निकली है, इसमें से हम इनको माइनस करते चले गए, ठीक है। देखिए अब योग कितना दिया हुआ है, मीन्स n/2 कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है। बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। n/2 का मान कितना आया हमारे पास, 50, ठीक है। अब देखते हैं n/2 का मान 50 आया है तो इससे बड़ा कौन सा है, ठीक है। देखिए 45 इससे छोटा है, तो इसके बाद कौन सा है, 78, ठीक है। तो ये हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से हम इनको निकाल लेंगे। देखिए अब इसमें देखते हैं, जो ये 78 होता है इसके ठीक ऊपर वाला क्या होता है, CF, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला होता है, मीन्स वर्ग अंतराल में जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारा क्या होता है, L, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5, तो H का मान कितना आया, 5। और ये 33 कितना है, F, ठीक है। सब कुछ आ गया, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए n/2 का मान कितना है, 50, ठीक है। और L का मान कितना था, 35। और F का मान कितना है, 33। और CF का मान कितना है, 45। और H का मान 5, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले में ऐड कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, माध्यक = L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई कितना, H, ठीक है। देखिए L का मान हमारे पास कितना है, 35, ठीक है। प्लस n/2 का मान कितना है, 50, ठीक है। माइनस CF का मान कितना है, 45/F का मान कितना है, 33 मल्टीप्लाई H का मान कितना है, 5, ठीक है। तो चलिए देखिए 35 प्लस 50 माइनस 45 कितना होता है, 5, ठीक है। बाई 33 मल्टीप्लाई 5। अब हम इनका LCM ले लेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों का, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 लगा देते हैं, ठीक है। इसके हम LCM लेंगे तो कितना आएगा, 33, ठीक है। अब हम 1 से 33 को हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 33, ठीक है। अब 33 की हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये सबसे पहले हम 1 की 33 से हम डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। और 33 की हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 115। देखिए 33 की हम 33 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। 1 की हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5। और 5 5 जा 25, ठीक है। 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी ना तो कितना आया, 25, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 1180/33। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आएगा 35.76, ठीक है। आप इसको भाग करके देख लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने पहले से ही भाग कर ली थी, ठीक है। यही आंसर आएगा, ठीक है।